everyone, this is रेखा विज। वेलकम टू माय चैनल रेखा विज मैथ्स। जैसे कि कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए, अब हम पढ़ेंगे उसके चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन में एपी सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी तो क्यों बनेगी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the fixed kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मतलब जो each किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर दे रखा है वो दे रखा है ₹15, और अगर एक एक किलोमीटर आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या होगा, ₹8 किराया बढ़ता जाएगा। तो इसको बताना है कि हमने एपी सीरीज है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना दे रखा है हमें, ₹15। अब हमने क्या लेना है, टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। तो इसमें क्या होगा, 8 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23। अब हम लेंगे थर्ड किलोमीटर के लिए। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा, 23 + 8 कितना हो जाएगा, 31। अब फोर्थ किलोमीटर के लिए लेंगे, फोर्थ किलोमीटर के लिए लेंगे तो फिर से 8 ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा, ₹39। अब यहां से हमारे पास सीरीज क्या आती है, सीरीज आती है हमारे पास 15, 23, 31 एंड 39। ये सीरीज हमारे पास आती है, एंड सो ऑन। आगे ऐसे ही चलता जाएगा, आगे जैसे ही ऐसे चलता जाएगा तो उसमें क्या आएगा कि जो ये ए टर्म है वो हमारे पास कितनी आ गई, 15। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है अगर फिक्स नंबर आता है तभी एपी सीरीज होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 23 - 15 8। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 8। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 8। तो 8 ऐड हो रहा है तो ये कौन सी सीरीज होगी, एपी सीरीज होगी। एपी सीरीज क्यों होगी, जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स नंबर है, मींस हर टर्म में आगे क्या प्लस ऐड हो रहा है, +8 ऐड हो रहा है। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, मतलब फर्स्ट के सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसमें भी हमें क्या बताना है, ये एपी सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है, अगर बन रही है तो क्यों बन रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक सिलेंडर है हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है। लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इनिशियली present in a cylinder V liters। अब जो स्टार्टिंग में सिलेंडर में एयर का वॉल्यूम है वो कितना है, V लीटर्स है। तो इन ईच स्ट्रोक क्या होगा, उन्होंने क्या कहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मीन्स कि क्या होगा, इनिशियल में से 1/4 पार्ट रिमूव कर देंगे, कितना रह जाएगा, 3/4 पार्ट। नेक्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, 3/4 v का क्या रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा। मतलब ईच पार्ट कम होता जाएगा, पहले v था फिर 3/4 v हो गया, फिर 3/4 v स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, v हो गया
यहाँ पे 3 4/b हो गया, 1/4 पार्ट उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, इसमें कोई कॉमन डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो नहीं आ रहा, तो क्या होगा, ये एपी सीरीज नहीं होगी, नॉट एन एपी सीरीज। जब एपी सीरीज है ही नहीं तो हम कैसे बताएं कि ये क्यों है क्यों नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और ये एपी सीरीज नहीं। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें क्या कहा गया है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। इसमें कहा गया है कि एक कुआं है जिसे खोदने के लिए एवरी मीटर के लिए उसकी कॉस्ट कितनी बता रखी है, ₹150 बता रखी है फॉर द फर्स्ट मीटर। और ये कॉस्ट क्या होती है, राइज हो जाती है कब, जब हम सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, मतलब एक एक मीटर बढ़ते जाएंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ती जाएगी, ₹50 बढ़ती जाएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ digging a well for first meter कितनी दे रखी है हमें, ₹150। अब 1 मीटर और खोद देंगे, सेकंड मीटर। सेकंड मीटर क्या होगी, ₹50 राइज हो जाएगी, ₹150 में 50 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹200। इसी तरह से थर्ड मीटर के लिए करेंगे, थर्ड मीटर के लिए 50 फिर से राइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ₹250 हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ के लिए क्या, फोर्थ मीटर के लिए क्या होगा, ₹250 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹300। तो अब यहां से हम क्या लेंगे, ये सीरीज कैसी बनेगी, 150 200 250 एंड 300, ऐसे ही चलता रहेगा सो ऑन। तो अब जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे ए, वो कितनी है, 150। जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे ए, वो कितनी है, 150। अब इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में 50, इन दोनों में 50, इन दोनों में 50। तो मीन्स क्या कर रही है, ये एपी सीरीज बना रही है, क्योंकि इसका जो फिक्स नंबर है ₹50 ईच से ऐड हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा, ये एपी सीरीज होगी। जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका फोर्थ पार्ट सेम ही रहेगा, सेम वे से सॉल्व किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है कि उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी निकालना है, जब क्या दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दे रखी हो और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो। तो इसमें क्या निकालेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स में ए तो हमें दे रखा है 10, ए 10 दे रखा है, इसको सपोज कर लेते हैं हम A1। तो A2 क्या होगा, A2 होगा A1 प्लस D। A1 हमारे पास कितना है, 10 है, और D कितना है हमारे पास, 10 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 20। फिर उसके बाद हमने निकालना है A3। A3 क्या होगा, A2 प्लस D। A2 है हमारे पास 20 और D है 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 30। A4 निकालना है, A4 क्या आएगा, A3 प्लस D। A3 होएगा 30, D होएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो इस तरह से क्या होगी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी निकालनी है। अभी बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, इसके सेकंड पार्ट में a इज इक्वल टू -d एंड d इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो a1 हमारे पास क्या है, -2। a2 क्या होगा हमारे पास, a1 प्लस d। a1 कितना है हमारे पास 2 और d हमारे पास कितना है 0। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0 और a1 है -2, तो a2 क्या होगा, -2 होगा। a3 निकालना है, a3 क्या होगा, a2 प्लस d। a2 है हमारे पास -2,
डी है 0, तो ये भी क्या होगा -2। A4 क्या होगा A3 प्लस डी -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो यहां से फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आएंगी -2 -2 -2। ये होगा इसका सेकंड पार्ट। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट इसी सेम वे से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एपी सीरीज दे रखी है इसके फर्स्ट पार्ट में भी, सेकंड पार्ट में भी और रिमेनिंग पार्ट्स में भी। एपी सीरीज दे रखी है, उसमें हमें क्या बताना है, इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या होगी, a इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म होगी 3। अब हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, -1 इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -2। तो ये बताना था हमें, फर्स्ट टर्म बतानी थी और कॉमन डिफरेंस बताना था। फर्स्ट टर्म 3 आ गई, कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। इसका करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, a क्या दे रखा है -5। अब इसका निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस -1 -5 माइनस प्लस हो गए 4 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 3 -1 इज इक्वल टू 4 हो गया। 7 - 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया और फर्स्ट टर्म क्या होगा -5 आ गई। तो यही बताना था हमें। अब जो इसके थर्ड क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी सेम है, तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि इनमें से कौन सी टर्म्स एपी हैं, अगर वो टर्म्स एपी बनाती हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स बतानी है। तो सबसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में एक सीरीज दे रखी है 2, 4, 8 एंड 16। इसको बताना है सबसे पहले कि एपी सीरीज है या नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे a तो क्या दे रखा है 2। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे हम। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। इन दोनों का निकालते हैं तो क्या होगा, 8 - 4 इज इक्वल टू 4। इन दोनों का निकालते हैं तो क्या होगा, 16 - 8 इज इक्वल टू 8। अब जो इसका कॉमन डिफरेंस है वही सेम नहीं है। अगर ये फिक्स नंबर होता तो ये एपी सीरीज बनाती, तो ये एपी सीरीज ही नहीं बना रही, एपी सीरीज नहीं बना रही है तो हम इसकी 3 मोर टर्म्स कैसे बता सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। इसमें भी सेम बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, 3 मोर टर्म्स बतानी है। अगर ये एपी सीरीज है तो सबसे पहले लेंगे इसकी फर्स्ट टर्म। हम फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। अब हम निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 5/2 - 2 इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों का निकालेंगे, 3 - 5/2 इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों का निकालेंगे, 7/2 - 3 इज इक्वल टू 1/2। मीन्स फिक्स नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस है, फिक्स नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस है। तो ये एपी सीरीज बना रहा है, एपी सीरीज बना रहा है तो इसकी 3 मोर टर्म्स बताएंगे। 4 तक दे रखी है, 4 तक दे रखी है। तो इसके बाद हम निकालेंगे इसकी A5 क्या होगी, A4 प्लस D। A4 हमारे पास कितनी है, 7/2 और D हमारे पास कितना है, 1/2। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4। अब निकालना है हमें A6। A6 क्या होगी, A5 प्लस D। A5 आई है हमारे पास 4, D आएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। A7 कितना हो जाएगा, A6 प्लस D 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। कितनी निकालनी है हमें, 3 मोर टर्म्स निकालनी है। 3 मोर टर्म्स ये आ गई हमारे पास। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो भी क्वेश्चन आप किसी भी टाइप का पूछना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कर दिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू।